अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट साल 2024 के बारे में। वो तमाम लोग जो लैट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करते हुए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन कैंडिडेट्स को आ रही हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं उन प्रॉब्लम्स जो कि आप फेस कर रहे हैं उनके सॉल्यूशंस के बारे में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट। वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट साल 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन आप हमारी सुपरविजन में कर सकते हैं। आप तमाम लोगों के इल्म में है कि लॉ एडमिशन टेस्ट साल 2024 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जनवरी 2023 है और ये टेस्ट बेसिकली आपका 21 जनवरी 2023 को कंडक्ट होना है। तो दिन आपके पास काफी कम है अप्लाई करने के लिए भी और प्रिपेयर करने के लिए भी। अप्लाई करने के लिए सिंपली आप educationtestingcouncil.gov.pk जो स्क्रीन पर आपको वेबसाइट नजर आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम आपने इस पर अकाउंट क्रिएट करना है। वो तमाम लोग जो पहले लैट में अपेयर हो चुके हैं, इससे पहले जो है ना 1 से 2 बार 3 बार जितनी बार लैट में अपेयर हो चुके हैं, आप लोगों का ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है। आपने जो है वो इसके अंदर साइन इन करना है, यानी कि लॉग इन करना है। और वो तमाम लोग जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, इस वेबसाइट पर जाकर आपने अपना एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करते हुए कुछ चीजें आपने ज़हन में रखनी है कि इसका जो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, कोशिश करेंगे एज इट इज उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको किसी जगह पे लिख के रख लें, क्योंकि पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं या किसी भी एक लेटर का, यानी कि डॉट का, फुल स्टॉप का भी ऊपर नीचे अगर आप करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो गलत पासवर्ड लगाने की वजह से ब्लॉक हो जाता है। आपका रिजल्ट भी यहीं से चेक होगा, आपका जो है वो रोल नंबर स्लिप भी यहीं से डाउनलोड होगा। तो इस हवाले से आपने जो है वो ये चीजें ज़हन नशीन कर लेनी है, ठीक है। अकाउंट आप जैसे क्रिएट करेंगे उसके बाद ये आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन जब आप एंटर कर रहे होंगे तो एक स्टेप जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है और जो आपके लिए हर्डल क्रिएट कर सकता है वो ये कि प्रोफाइल पिक्चर जब आप अपलोड करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड होने में एरर आएगा। ये हर बार आता है, एरर आएगा। उस एरर को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? 2 MB से कम आप कोई भी अपनी ऑफिशियल पिक्चर जिसमें आपका फेस जो है वो बिल्कुल कैमरे की तरफ हो, आप वो अपलोड कर सकते हैं। सेल्फी और इन चीजों से कोशिश कीजिएगा जिससे आपकी वेरिफिकेशन सेंटर पर ना हो सके, ऐसी पिक्चर्स ना लगाइएगा। सिंपल सी पिक्चर कोई भी क्लिक करके मोबाइल से 2 MB से कम उसको किसी वेबसाइट से कन्वर्ट कर लीजिएगा, कंप्रेस कर लीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। फिर भी अपलोड ना हो, डिवाइस चेंज कर लीजिएगा, लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिएगा, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अकाउंट क्रिएट करते हुए आपने जो अपना नाम लिखना है, कोशिश करनी है कि नाम आपका किसी किस्म का उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग का एरर नहीं होना चाहिए और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और जो लास्ट नेम है उसको आपने ध्यान से सेलेक्ट करना है, रिपीट नहीं होना चाहिए नाम। उसके बाद जो आप CNIC नंबर वहां पर एंटर करेंगे, कोशिश कीजिएगा कि वो भी गलत ना हो और फोन नंबर और CNIC एक ही बार एक दूसरे के साथ रजिस्टर हो जाते हैं साइट पर और उसके बाद वो CNIC और वो मोबाइल नंबर नए अकाउंट के लिए यूज नहीं हो सकता। तो ये चीजें आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। उसके बाद जब आप लैट के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि आपका प्रोफाइल बन जाता है, अनाउंसमेंट सेक्शन में आप लॉ एडमिशन टेस्ट लैट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते हुए आपने अपना स्कोर एंटर करना होता है। अब कैंडिडेट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि नंबर कौन से एंटर करने हैं, सेकंड ईयर का तो रिजल्ट नहीं आया। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स में भी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट ईयर के नंबर और जो आपके टोटल मार्क्स हैं उसमें भी पार्ट फर्स्ट के नंबर, यानी कि अगर 11वीं के आपके 505 नंबर थे तो टोटल मार्क्स में 505 और ऑब्टेन्ड मार्क्स में जितने भी 11वीं में आपका स्कोर आया है, अगर सप्ली है तो उसका जो भी स्कोर आपको मिला हुआ है उसको इंक्लूड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जिनका पार्ट फर्स्ट या तो वो एग्जाम दे चुके हैं या उसका रिजल्ट आ चुका है, वो लोग एलिजिबल हैं, लैट में अपेयर हो सकते हैं। ये इंतजार नहीं करना कि सेकंड ईयर का रिजल्ट जब मेरा डिस्प्ले होगा उसके बाद लैट के लिए अप्लाई करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन एंटर करके आपको एक और सेक्शन नजर आएगा जिसमें आपने प्रेफर्ड सिटी सेलेक्ट करना होगा। अब ये प्रेफर्ड सिटी वो है जहां पर आप टेस्ट देना चाहते हैं। उन तमाम शहरों की फहरिस्त आपको मिलेगी जहां पर HEC अपना सेंटर बनाएगा और कोशिश कीजिएगा कि सेंटर सेलेक्ट करते हुए, प्रेफर्ड सिटी सेलेक्ट करते हुए आप देखभाल के उसको सेलेक्ट करें कि एक बार अगर आपने एक सिटी को प्रेफर्ड सिटी के तौर पर सेलेक्ट कर दिया उसके बाद उसको आप तब्दील या फिर जो है वो रिमूव नहीं कर सकेंगे। ये सब कुछ करने के बाद जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है और आपका फीस पे करने का ऑप्शन आता है तो फीस पे करने के हवाले से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ऑनलाइन फीस पे होती है, किसी बैंक में वाउचर के थ्रू फीस पे नहीं हो सकती। ऑनलाइन जो आपके बैंकिंग सिस्टम्स, यानी कि उसमें इजी पैसा, जैज़ कैश भी इंक्लूडेड है, वो बैंकिंग सिस्टम्स जो 1 बिल 1 लिंक पेमेंट के पेमेंट मेथड को अलाउ करते हैं, आप उसके थ्रू पे कर सकते हैं। अगर आपके पास जैज़ कैश है, आप जैज़ कैश के थ्रू कर सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं, या कोई भी आपका ऑनलाइन बैंक है आप उसके थ्रू जो है वो 1 बिल 1 लिंक पेमेंट के थ्रू इसकी लैट की फीस पे कर सकते हैं। अब जब आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड लिखा होगा तो नीचे
आपको एक छोटा सा जो है वो क्रेडिट कार्ड की सूरत में एक कार्ड नजर आएगा, एक आइकॉन नजर आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका एक रेफरेंस नंबर, कंज्यूमर नंबर जनरेट हो जाएगा। जिस तरह हम मैप्को के और इसके मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं इनके ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी या फिर गैस के बिल पे करते हैं, उनका एक नंबर होता है, कंज्यूमर नंबर हम कॉपी करते हैं और फिर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन में पेस्ट करते हैं और पे हो जाता है। इसी तरह वन बिल वन लिंक पेमेंट का भी एक कंज्यूमर नंबर होता है, वो कंज्यूमर नंबर आप कॉपी करेंगे, आप जाके जैज़ कैश वन बिल पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। ये कैसे करना है इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो पेस्ट कर रहा हूं, आप जाके इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे कि वन बिल वन लिंक पेमेंट किस तरह से पे करनी है, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताया होगा। तो आपने किसी शॉप की तरफ नहीं जाना या किसी को पैसे नहीं देने कि आपका ऑनलाइन अप्लाई करके दे, आप खुद ही कर सकते हैं। उस कंज्यूमर नंबर को कॉपी करने के बाद आप एप्लीकेशन में आके पेस्ट करेंगे। जैसे पेस्ट करेंगे वो आपका नाम भी फेच कर लेगा और पैसे भी फेच कर लेगा, यानी कि आपको वो कंफर्मेशन के तौर पे आपका जो लैट का अप्लाई करते हुए कैंडिडेट का नाम था वो डिस्प्ले करेगा, इसका नाम इतना है, इसका नाम ये है और इसकी फीस जो है वो ये वाली है। तो आप उसके लिए जो है वो जब कंफर्म करेंगे तो आपकी पे हो जाएगी फीस, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब वेबसाइट पे आएंगे उसको रिफ्रेश करेंगे तो आपकी जो पेंडिंग पेमेंट थी वहां पर सबमिटेड लिखा आ जाएगा। अब यहाँ एक एरर आता है जो तकरीबन 10 to 15% ऑडियंस फेस कर रही है, वो ये कि आपकी पेमेंट तो हो जाती है, आपकी जैज़ कैश इजी पैसा से पैसे तो डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन वहां पेमेंट पेंडिंग ही रहती है और वहां पर आपको ट्रांजैक्शन एरर आ जाता है। तो अब स्टूडेंट्स क्या करें? स्टूडेंट्स परेशान है कि भाई अगर एरर रहा, पैसे पे नहीं हुए तो स्लिप नहीं आएगी, रिजल्ट नहीं आएगा। ये आपके एंड पे कोई फ्ला नहीं है, आप ये जो जिस पेमेंट मेथड के थ्रू आपने पे किया, इजी पैसा, जैज़ कैश, उनके एंड पे भी कोई फ्लॉ नहीं है। ये एचईसी की वेबसाइट का एक टेक्निकल एरर है जिसका खामियाजा बेसिकली स्टूडेंट्स भुगतते हैं। तो फिर बेसिकली आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि थोड़ा सा इंतजार करना है। बाज़ औक़ात ये एरर आता है और एरर 24 घंटों में रिजॉल्व हो जाता है। आपने लॉग आउट करके लॉगिन करना है, रीट्राई करना है, किसी और डिवाइस में लॉगिन करना है और साथ साथ एचईसी को ऑनलाइन कंप्लेन कर देनी। कंप्लेन की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपकी जो पेमेंट है वो पेंडिंग से वेरीफाइड में 24 से 48 घंटों में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक और डिस्क्लेमर आपके साथ में शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं फॉर एग्जांपल 29 या 30 दिसंबर को, तो आपने जैसे ही इस वीडियो को देखना है आपने ऑनलाइन अप्लाई उसी दिन करना है। एक दिन छोड़ के अप्लाई कर देना है, 2 दिन छोड़ के, यानी कि आपने 2, 3, 4 जनवरी तक लाजमी अप्लाई कर लेना है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स आखिरी दिन तक अप्लाई छोड़ते हैं कि 8 तारीख को कर लेंगे, आखिरी दिन वेबसाइट हैंग होती है। इनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है नहीं कि ये जो है ना फॉर एग्जांपल 2000 लोग भी एक साथ वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो वेबसाइट इनकी हैंग हो जाएगी या आपको जो है ना वो एरर देना स्टार्ट कर देगी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने विजिलेंट रहना है और जल्द से जल्द अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लास्टली मैं आपके साथ शेयर करूं कि अगर आप किसी रेफरेंस बुक की तलाश में हैं लैट को प्रिपेयर करने के लिए तो करीब तरीन बुक स्टोर से आप एलिमेंट्स ऑफ लैट खरीद सकते हैं या स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके एलिमेंट्स ऑफ लैट के लिए अपना ऑर्डर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफिज़।